जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के हवाले से। इनफैक्ट इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं या इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस की जब हम बात करते हैं, सो एनवायरनमेंट को उर्दू में कहते हैं आपका इर्द गिर्द की आबो हवा, आपका माहौल। माहौल जो है वो आपका, दैट इज़ वट एनवायरनमेंट मीन्स एक्चुअली। सो एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है अगर हम उसको देखें तो इट इज़ एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द का जो भी है वो हमारा एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। एवरीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग इज आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज आवर एनवायरनमेंट, और जो भी हमारे इर्द गिर्द है वो हमारा एनवायरनमेंट है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि एनवायरनमेंट जो हमारा है, या हम उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं या वो हमारे पे असरअंदाज हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर बाहर गर्मी है तो आप पंखा चला लेंगे, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, एनवायरनमेंट में आप पे असर किया और आपने एनवायरनमेंट को, आपने पंखा चला लिया और आपने जो है वो उस एयर को एंजॉय कर लिया जो कि फ्लोइंग एयर आपके पंखे के हवाले से आपको मिल गई, ठीक है। इसी तरह अगर आप फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं तो आप पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, स्मोक जनरेट हो रहा है और वो एनवायरनमेंट के ऊपर असरअंदाज है। सो एनवायरनमेंट आप पे असरअंदाज करता है और आप अपने आप को चेंज करते हैं, और फिर आप एनवायरनमेंट पे जब असरअंदाज होते हैं तो उसके फिर एनवायरनमेंट के हवाले से नुकसानात होते हैं। तो ये हम दो चीज़ें जो है मैंने बताया, असरात एनवायरनमेंट के आपके ऊपर और आप जो असर एनवायरनमेंट पे डाल रहे हैं, वो है मेन एनवायरनमेंट साइंस में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो एनवायरनमेंट इज ऑलवेज वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट और वी आर गिविंग समथिंग बैक टू द एनवायरनमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारा एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। और इस तरह अगर आप नेट पे सर्च करते हैं और जगहों पे करेंगे तो बहुत जगहों पे यही होता है कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। लेकिन मैं जब बात करता हूँ एनवायरनमेंट की तो मेरे ख्याल से हम भी एनवायरनमेंट का कंपोनेंट हैं। हम वी आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज हम असरअंदाज हो रहे हैं या असरअंदाज कर रहे हैं। और इन्वायरमेंट साइंस की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ वेरी डाइवर्स फील्ड, इट्स इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये ऐसा है, और सादा ज़बान में हम कह सकते हैं एनवायरमेंट साइंस इज मिक्सचर ऑफ साइंसेज। ये डिफरेंट साइंसेस की खिचड़ी है, हम बता सकते हैं कि यानी आप अगर फिजिकल साइंसेस की बात करें तो वो भी एनवायरनमेंट के अंदर हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो उसका भी ताल्लुक एनवायरनमेंट के साथ है, ठीक हो गया। कोई भी फील्ड ले लें उसका ताल्लुक एनवायरनमेंट के साथ बनता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो बेसिक साइंसेज हैं आपकी, उनका एनवायरनमेंट से बहुत गहरा ताल्लुक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे, सो बायोलॉजिकल साइंस बीच में आ गई। एनिमल्स, प्लांट्स, उनका रिलेशनशिप कैसे है। केमिस्ट्री, मिसाल के तौर पे स्मोक है, अब स्मोक के क्या केमिकल कंपोनेंट्स हैं, कैसे बनती है, क्यों होती है, आपकी सारी केमिस्ट्री है। इसी तरह रेडिएशन है, आपके पास हीट स्ट्रोक है, आपके पास हीट ट्रांसफ़र है, वो आपके पास सारा फिजिक्स है। फिजिकल फिनोमेना आपके पास इन्वॉल्व हो जाएगा, किस तरह से कहाँ पे हीट ज़्यादा है, एयर की मूवमेंट, ठीक हो गया ना, वो आपका फिजिकल फिनोमेना है, कन्वेंशन, कंडक्शन वगैरह, तो वो चीज़ें आपकी शामिल हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ की तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स वेरी बिग फील्ड। इकोनॉमिक्स के हवाले से जो हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट की क्या कॉस्ट है, क्या एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट्स अ बिग सब्जेक्ट। आपकी स्मोक की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, तो ये एक पूरी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। बिलियन ट्री सोनामी, अगेन ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। इसी तरह ग्रीन पार्टी है जर्मनी में जो एनवायरनमेंट के हवाले से इलेक्शंस लड़ते हैं। सो आपकी पूरी पॉलिटिकल जो है पार्टी, उनका मंशूर, उनका मैनिफेस्टो, उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ होती हैं, उनका ताल्लुक होता है एनवायरनमेंट के साथ। इसी तरह ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो जितने लैंडस्केप्स हैं उनका ताल्लुक एनवायरनमेंट के साथ है। जियोलॉजी की बात करें उसका ताल्लुक भी एनवायरनमेंट के साथ है, किस किस्म की सॉइल है, रॉक्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या किस तरह से एनवायरनमेंट में उनका रोल है जो प्ले करते हैं। सो नीज़ आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें उसका एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक है और ताल्लुक बनता है। सो एनवायरनमेंट साइंस ऐसी साइंस है जिसमें तमाम साइंसेज से हम जो है वो तमाम साइंसेज का एक किस्म का मिक्सचर है, और हर साइंस का अपना रोल है वो प्ले हो रहा है एनवायरनमेंट साइंस में। इनफैक्ट एनवायरनमेंट साइंस को जब हम स्टडी करते हैं, बात करते हैं, तो हर साइंस का रोल इसके अंदर जो है वो हमें मिलेगा। सो ये है खूबसूरती एनवायरनमेंट साइंस की कि व्हेन यू स्टडी एनवायरनमेंट साइंस, इनफैक्ट यू आर स्टडिंग एवरी साइंस और एवरी सब्जेक्ट, तो उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक एनवायरनमेंट साइंस के साथ बनता है, जुड़ता है। आपका हेल्थ का बहुत बड़ा ताल्लुक है एनवायरनमेंट के साथ। आपका आबो हवा साफ़ होगी तो आप हेल्दी होंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ का ताल्लुक भी एनवायरनमेंट के साथ है। अगर एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होगा तो आप हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में होंगे, एंगेज करेंगे। नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली तो आपकी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं आपके सामने। अब आप देखें ना, जिस तरह कोविड आया और कोविड के नतीजे में आपका हर चीज़ मुतासिर हुई, और उसके नतीजे में आपकी हर इंडस्ट्री में मुतासिर हुई, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मुतासिर हुई, ठीक हो गया ना। सो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनवायरनमेंट ने बहुत हील किया,
कोविड के नतीजे में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हील हुआ और उसके अब हम देखेंगे उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आबो हवा क्लियर हो गई, आपको आसमान नज़र आने लग गया, तारे लाहौर में नज़र नहीं आ रहे थे, स्काई वॉज नॉट क्लियर बट नाउ द स्काई इज़ क्लियर। सो ये चीज़ें हमें आपको नज़र आई। वो तो एक और बात है, कोविड की हम बात करेंगे। बट अगर हम स्मोक को देख लें तो स्मोक अगर अगेन एयर इज़ पोल्यूटेड, सो आपकी कितनी ज़्यादा आपका जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसकी स्मोक की वजह से आपकी कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आपकी हेल्थ मुतासर होती है। सो हम मुसलसल इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ ले रहे हैं। मैंने जो स्टार्ट में बात की थी, या हम ले रहे हैं या हम दे रहे हैं इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ। सो इन्वायरमेंट साइंस जो है वो इन सब फिनोमिनास को स्टडी करती है, वो इन सब चीज़ों को देखती है कि किस तरह से कब जब कोई पेंडेमिक जब आएगी तो उसका ताल्लुक भी उसका भी असर इन्वायरमेंट पे होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कोविड की जो एग्जांपल है वो भी ये है कि इन्वायरमेंट को किस तरह से उसने असरअंदाज किया और उसके नतीजे में क्या क्या इम्प्लीकेशंस थी या हैं जो हम देखेंगे, हम स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। बहुत सी बीमारियां जो हैं वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर फैलती हैं, ठीक है ना, वो इन्वायरमेंट की वजह से फैलती हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। सो इन्वायरमेंट साइंस जो है वो तकरीबन आपकी हर फील्ड के साथ उसका ताल्लुक है और उसका रोल है जो हम देखेंगे, जो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट साइंस के अंदर। सो बहरहाल ये लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था इन्वायरमेंट साइंस के हवाले से कि हम क्या करते हैं और किस तरह से इन्वायरमेंट साइंस, वाई इन्वायरमेंट साइंस इज इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंस की जब मैं बात करूँगा तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट जो है वो आपको बताता है कि किस तरह से आप अपने प्लेनेट अर्थ को सस्टेनेबल बना सकते हैं, किस तरह आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो प्लेनेट है यही हमारा होम है। और अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला है कि जितने भी दुनिया में सियारे हैं, ओनली प्लेनेट विद लाइफ इज़ प्लेनेट अर्थ। सो हमें इसकी हिफाजत करनी है, हमें इस प्लेनेट अर्थ को अंदर लाइफ को सस्टेनेबल बनाना है और हमें ये बहुत ज़रूरी है कि पता हो कि किस तरह से हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम किस तरह से तरक्की भी कर सकते हैं और माहौल को ख़राब ना भी करें, और किस तरह से हम माहौल को ख़राब किए बगैर तरक्की कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो गया, प्लेनेट डैमेज हो गया, तो देयर इज़ नो प्लेनेट बी, देयर इज़ नो प्लेनेट बी, दिस इज़ द ओनली प्लेनेट विद लाइफ। देयरफॉर हमें ये समझना ज़रूरी है, हमें ये पढ़ने की बहुत ज़रूरत है किस तरह से इन्वायरमेंट के फिनोमिनास काम कर रहे हैं, नेचर के लॉज क्या हैं, किस तरह नेचर काम करती है। अगर हम इनको समझेंगे तो हम फिर हार्मनी के साथ काम करेंगे, क्योंकि अगर आप नेचर के साथ हार्मनी के साथ काम करेंगे तो हम आगे चल सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। बिकॉज इफ़ वी डोंट वर्क इन हार्मनी विद द नेचर देन वी आर डिस्ट्रॉइंग नेचर, एंड इफ देयर विल बी नो नेचर, अगर नेचर नहीं है, अगर इन्वायरमेंट नहीं है, प्लेनेट नहीं है, सो देयर विल बी नो लाइफ। आप जो मर्जी डेवलपमेंट कर लें, आप बिल्डिंग्स बना लें, आप बहुत पैसे कमा लें, बट इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ डैमेज देन आवर फ्यूचर इज एट स्टेक। So that is very very important. So that's why environment science is important. It is important for ourselves, for our generation, for our future generations, for our children. हमारे बच्चों के लिए बहुत अहम है। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आप अपने मुस्तकबिल के साथ अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगाएंगे, और ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी होगा। देखें ना, अगर आप पोल्यूशन कर रहे हैं और आप पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो आपने तो जितनी लाइफ ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन आने वाली जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, वो उस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में ग्रो करेंगे, वो उस पोल्यूटेड इन्वायरमेंट का हिस्सा होंगे, और कितने प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ेंगे। आप बीमारियां देख लें, बहुत सी बीमारियां जो पहले बहुत कम थी, अब बहुत ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ एक यहाँ पे मिसाल दूंगा कि दमा, अस्थमा, अगर आप देखें तो पहले बुजुर्ग होते थे, वो इनहेलर लेते थे, आपको नज़र आता था। आजकल मैंने देखा है यंग स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि स्कूल्स में, दे आर टेकिंग इनहेलर। वाई? बिकॉज एयर जो है वो इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है, एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। सो इसलिए एनवायरनमेंट साइंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू वर्क फॉर द एनवायरनमेंट। हम अगर एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिनोमिनास को जो नेचर में काम कर रहे हैं, तो हम एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। और अगर हमारा एनवायरनमेंट साफ़ होगा, अच्छा होगा, तो हम एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना सकेंगे, एक अच्छी हेल्दी लाइफ इंजॉय कर सकेंगे। सो देयरफॉर दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट साइंस। इंशाल्लाह बाद में हम फ्यूचर में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आज इंट्रोडक्शन में मकसद जो था बताने का वो ये था कि एनवायरनमेंट है क्या, एनवायरनमेंट साइंस क्या है, और एनवायरनमेंट साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आई होप हमने इन तीनों क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर हम और जो हैं टॉपिक्स उनको टच करेंगे, उन पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।